गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से नोखा उपखंड के काकड़ा गांव के निवासी मुकेश बिश्नोई ने एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल की। उन्होंने निराहार रहकर काकड़ा से दिल्ली तक लगभग 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। यह यात्रा उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने और सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित करने के लिए की है। वहीं यात्रा के अंत में मुकेश ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। उनकी इस पहल ने न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा बटोरी है। जन जागरण संदेश टीम में राजेश कुमार पारिक। आज हम पहुंचे हैं बीकानेर जिले की नोखा उपखंड तहसील के अंदर गांव है काकड़ा, जहां पर आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे और ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने गाय बचाओ, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए अपने गांव काकड़ा से पद यात्रा जो दिल्ली के लिए की थी और वहां पर राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया था कि गाय को जो राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए आज साधु संत और अन्य संगठन, अन्य समाज जो अलग अलग अपने अपने तरीके से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे को यह देखने को मिला और जन जागरण संदेश इस टीम को इस सुनहरे अवसर को कैद करने के लिए नोखा उपखंड के काकड़ा गांव में पहुंची है कि एक युवक, एक जो युवा जिसका जज्बा, जो 20 से 22 साल के युवा हैं और इन्होंने दिल्ली तक गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का जो मुद्दा उठाया, उनसे मिलेंगे और उनसे आपकी बात कराएंगे। तो मैं मेरे साथी से कहूँगा कि इधर मुकेश जी की तरफ कैमरा लिया जाए और इनसे हमारी विशेष बातचीत रहेगी। जन जागरण संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपने जो दिल्ली के लिए जो गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए जो यात्रा की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आप दिल्ली गए, उसके अंदर आपने क्या ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया या प्रधानमंत्री महोदय के नाम दिया और आपकी वहाँ किन किन से मुलाकात हुई और किन मुद्दों पर चर्चा हुई? जी, मेरा यात्रा का उद्देश्य मेन था कि 2 साल पहले 2022 में एक लंबी बीमारी आई थी गायों के लिए। उस टाइम मैंने एक संकल्प लिया था गायों के लिए कि मैं एक गायों के लिए यात्रा करूं और ये यात्रा का मेन उद्देश्य था कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। और आज भारत के प्रधानमंत्री को एक संदेश के रूप में ज्ञापन देने के लिए मैंने यात्रा करने का प्रण लिया था। जो यात्रा थी 29 फरवरी से 22 मार्च तक मेरी यात्रा हुई थी, काकड़ा से दिल्ली तक पैदल यात्रा। जो उसमें मैंने निर्धारा के रूप में भोजन ग्रहण नहीं किया था और निर्धारा यात्रा की थी। तो ये मुकेश जी बता रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात इन्होंने मतलब चैनल को और माध्यम से और जनता तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बताई है कि जो इन्होंने काकड़ा से दिल्ली तक पद यात्रा की थी गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए, तो वहां तक इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। मैं एकदम निर्जला और खाली पेट इन्होंने यात्रा की और एक युवा एक अपना इतना बड़ा जज्बा रखते हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम कहते सब हैं कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दो। कहना और करना और कथनी में बहुत फर्क है। तो इनका ये जज्बा बहुत ही अच्छा और एक युवाओं को प्रेरित करने वाली बात, युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मुकेश जी, वहाँ आपने ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया? जी, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया था। और मेरा ज्ञापन काकड़ा से नोटा मैंने तहसीलदार को ज्ञापन देके निकला। तहसीलदार से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गौ माता के लिए और जिला कलेक्टर से राज्यपाल को मुख्य जयपुर में ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया। फिर मैंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। ये यात्रा मेरी 23 दिन की यात्रा हुई थी और इसमें मेरा मेन उद्देश्य यही था कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले राजस्थान में और केंद्र में हमारे राष्ट्रीय माता को दर्जो मिले गौ माता को। और हमारा उद्देश्य देखिए, इन्होंने ज्ञापन की प्रक्रिया अपने नोखा उपखंड से शुरू होकर के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक इन्होंने ज्ञापन दिया है। परंतु
मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि इनका किसी मीडिया ने आपको वहाँ पे किसी ने आपका इंटरव्यू लिया? जी, लिया था इंटरव्यू और इंटरव्यू भी बताया था, पर अभी तक सरकार जी कोई सुनवाई नहीं है। मीडिया भी बहुत मतलब इस चीज़ों को कम इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया वाले आज हर चीज़ कोई बड़ी खबर नहीं होती है तब ये चीज़ चढ़वाते नहीं, क्योंकि ये बड़ी खबर थोड़ी है जहाँ तो राज्य माता दर्जा दिलाना, क्योंकि ये तो छोटी सी खबर लगती है मीडिया वाले को। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मीडिया वाले हमें जागृत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया का। देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जन जागरण संदेश इनकी आवाज बहुत ही प्रमुखता से उठाता है कि इस युवा की आवाज आगे तक जाए और गाय माता को कहीं ना कहीं राष्ट्रमाता होने का दर्जा मिले। तो हमारे साथ दो भाई और खड़े हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे क्या गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि गऊ हमारी माता है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दर्जा दिलाना चाहिए। तो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। मैं मेरे साथी सोमराज हल्दिया के साथ राजेश कुमार पारिक, जीरो ग्राउंड काकड़ा से आप देख रहे हैं। धन्यवाद।